हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम इन एक्सेस एकेडमी खैरतल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज अपन लोग जो आपका केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो कंसेप्ट होता है पीरियोडिक टेबल का, आप लोग जैसे मैथ जब करते हो तो आपको टेबल आना ज़रूरी है, काउंटिंग आना ज़रूरी है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आना ज़रूरी है ना बेटा। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि आजकल अपन जो काम में लेते हैं पीरियोडिक टेबल वो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो आज अपन लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखने वाले हैं। और बेटा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोग ज़्यादा नहीं मगर इसको 2 बार ध्यान से देख लोगे तो आप लोग पूरी पीरियोडिक टेबल जो है उसको ध्यान से बनाना सीख जाओगे। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इस बात को लेकर के कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल आप बना दोगे बेटा, ठीक है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, आपकी देख रहे हैं अपन लोग आधुनिक 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 आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये बात कर ले सबसे पहले अपन लोग कि वैज्ञानिक था कौन? हेनरी मोजले। इसने इस पीरियोडिक टेबल को दिया था 1912-13 में, ठीक है बेटा। तो अपन का एक हेनरी मोजले नाम का वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, मौज लेते लेते ये पीरियोडिक टेबल दे डाली, ठीक है, जो अपने लिए आजकल सिरदर्दी बनी हुई। लेकिन अब आप लोग पढ़ रहे हो तो सिरदर्दी आप इसको नहीं मान सकते, ठीक है। तो अपन ने कहा आजकल जो आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, देखो कुछ ऐसा टाइप का आप लोग ये देखा हो गया आप लोगों ने, कोई ये कुछ ऐसा ही बेसिक सा खाका सा टाइप होता है। देखो ये ऐसे ही कुछ होता है, देखो एक छोटा सा नीचे वाला अधूरा सा हो गया, नीचे 2 लाइनें पड़ी होती है, ठीक है, ऐसे कुछ था ना। तो ये आप लोग बनाना सीखोगे, सारा का सारा एज इट ए डिक्टो बनाना सीखोगे बेटा। तो अपन के ये वाली जो पीरियोडिक टेबल है इसको बोले होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप, ठीक है। तो अपन कहें ये सारणी दी किसने दी? हेनरी मोजले ने दी थी। बाद में इसमें कुछ थोड़ा सुधार बोर नहीं किया था और आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप दिया था, ठीक है। अभी अपन लोग बेसिकली बात कर रहे हैं इस सारणी की, तो इसमें क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या नहीं है, उनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें अपन लोग कि हेनरी मोजले ने ये जो आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो किस आधार पर दी थी? इसके लिए उन्होंने अपना आधुनिक आवर्त का नियम दिया। क्या दिया? आधुनिक एक मिनट, आधुनिक आवर्त का नियम दिया था। मॉडर्न भाई पीरियोडिक लॉ दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त का नियम दिया था। वो नियम क्या था? हिंदी में अपन लोग बात करें तो इसमें कहते हैं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। सिंपल सी बात कहती है, इसने एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि अपन लोग मेनली बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी बेस्ड है किस पर? परमाणु क्रमांकों पर। तो अपन इसको इंग्लिश में कैसे रिपीट कर दे, एक बार देख लें। अपन कहेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या था? आधुनिक आवर्त का नियम था, जो किसने दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। आपसे कोई पूछा जाए, आपसे कोई पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो आप लोग बताने वाले हो हेनरी मोजले। कौन है? हेनरी मोजले। अब देखो एक बात सुनना बेटा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उसके बाद अपन लोग सब कुछ बनाना सीखेंगे। देखो आवर्त नियम वगैरह की तो बात अपन लोगों ने कर ली, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि इसकी हेनरी मोजले की जो सारणी है ये 4 ब्लॉक्स में बटी हुई है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। सभी की कुछ खास बातें होती हैं, वो जब आप बनाएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। अब 1-2 बातें और कि इसमें ये जो वर्टिकल कॉलम है खड़ा उर्द भाई अपन कहें ये ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होते हैं ये ऐसे वर्टिकल कॉलम जो है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम है ना, इनको अपन लोग क्या बोलते हैं? इनको अपन लोग बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं अपन लोग।
और आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन ग्रुप्स का नंबर जो है ना वो कितना है 18, कितना है 18 है, 18 है। ठीक है, एक बात और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल रो कह दो है ना, इनको अपन लोग बोलते हैं क्या, पीरियड, पीरियड्स बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, और इन पीरियड्स का नंबर कितना है, इनका नंबर होता है इसमें 7। इसको अपन लोग बोलते हैं वर्ग, है ना, और इसको अपन लोग बोलते हैं क्या, आवर्त। तो आवर्तों की संख्या कितनी थी हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में, 7। ठीक है, वर्गों की संख्या कितनी थी, 18। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। ऐसी जो खड़ी लाइन है उनको तो बोल देंगे अपन लोग क्या, ग्रुप या वर्ग। इनका नंबर कितना है, 18। ठीक है, और ऐसी आड़ी जो लाइनें है, पड़ी लाइनें कह दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लाइनें हैं उनको अपन लोग क्या बोलेंगे, पीरियड, और उनका नंबर कितना है इसमें, 7 है। ठीक है, अब इसका जो आपका बेसिक सा जो ढांचा था वो बनाना आपको मैं सिखाता हूँ। सिखाएं, देखो ध्यान सुनना आप लोग कैसे बनाना। देखो आप लोग देखें ध्यान से, सबसे पहले आप लोग एक कॉलम बनाने वाले हो, ये लो आपने कॉलम बना दिया। बेटा बताओ कोई दिक्कत, सेम हाइट पे जा कर के इधर एक कॉलम बना दो। तो आ जाओ, ये मैंने बना दिया। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर क्या, हाँ भाई क्लियर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बोलो। अब आप आगे आपको क्या करना है, देखो बेटा ये माना है आप लोग खींचोगे तो बराबर खींचोगे शुद्ध देख करके। अब आप क्या करोगे, आप एक डब्बा छोड़ के और एक कॉलम और बना दोगे। बना दिया भाई, बताओ क्लियर। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, एक डब्बा छोड़ के और इधर कितने बनाने वाले हो, 5। 1 2 3 4 और ये 5 बच्चे कुछ हम डाल दिया। ठीक है, तो टोटल इधर काउंट करके देख लो आप कितने हो जाने चाहिए, 6। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। इधर कितने हो गए, 2। अब आप क्या करोगे, ऐसे 2 डब्बे और बनाओगे, 1 और 2, ऐसे 2 डब्बे और बना दिए, हो गए ना, 1 2, ऐसे खींच दिए 2 लाइनें। सेम टू सेम ऐसे ही 2 लाइनें इधर होगी छोटी छोटी सी, ये लो हो गया। ठीक, अब जो नीचे की जो दोनों लाइनें उनको मिला दो आपस में, नीचे की दोनों लाइनों को आपस में मिला दो। मिलाएं तो ये लो भाई, ये लो मिल गई। उसके बाद आपको खींचनी कितनी, 3.5 लाइन। कितनी लाइन खींचनी है, 3.5 लाइनें खींचनी। देखो 1, ठीक है, उसके बाद ये दूसरी, ठीक है, उसके बाद ये तीसरी, ठीक है, और उसके बाद ये आपकी 3.5 भी करनी है ना, और ये 3.5 ऐसे कुछ करके छोड़ दो, कहीं पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि 7वां जो आवर्त है आपका वो अधूरा है, इसलिए मैं कुछ इसको क्या कर रहा हूँ, आधी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उधर जो लाइनें बच गई उनको हटा दो, हटा दें, ये लो हो गया। चलो यहाँ तक की बात हुई आपकी क्लियर। अब देखो बीच में जो गैप बच रहा है ना, इसमें आपको गिन के खींचनी कितनी लाइनें, 9। कितनी लाइनें खींचनी है, 9। तो खींचे, देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 और ये आपकी 9। तो 9 लाइनें हो गई पूरी। बताओ क्लियर, यहाँ तक का हो गया। बना देखो, बिल्कुल लग रहा है सारणी का जो खाका था बिल्कुल बना दिया अपन लोगों ने। और इधर नीचे 2 काम और करने आपको। 2 भाई ऐसे करके पहले तो बड़ा बॉक्स बना लो, बना लिया, इसमें एक लाइन बीच में खींच दो, ये कर लोगे। उसके बाद आपको गिन के इसके अंदर कितनी लाइनें खींचनी है, 13। कितनी खींचनी है, 13। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 तो पहले हो गई। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मिटाल के अपन लोग क्या कर दे, बंद कर दे। चलो ये लो हो गया। अब आप काउंट करके देख लो, ऐसे बॉक्स जो बनेंगे ना वो कितने होने चाहिए, टोटल 14 होने चाहिए, 14 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जादू आपने लाइनें कितने खींची, 13, और बण कितने गए, 14। देखो वापस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और इसके अंदर ये बीच में जो बच रहा था, इसके अंदर आपने कितनी लाइनें खींची थी, 9। बण कितने गए, 10। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। अब मैंने बोला आपको कि हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है 4 ब्लॉकों में बटी है, तो कौन कौन से ब्लॉक कैसे कैसे याद करेंगे। देखो ये शुरू के 2 ब्लॉक है, ये 2 खड़ी लाइनें, ये जो है, ये देखो ये दोनों लाइनें, हो गया ना। इसको बोलते हैं ब्लॉक क्या, एस ब्लॉक। ठीक है, बीच में जो 10 लाइनें हैं, ये गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बीच की जो 10 लाइनें हैं
इनको अपन लोग बोलेंगे क्या, डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक। हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो 6 लाइनें 1 2 3 4 5 6, इनको अपन लोग बोलेंगे क्या, पी ब्लॉक बोलने वाले हैं इनको अपन लोग। भाई यहाँ तक की बात बताओ क्लियर आई नहीं आई, आ गई। उसके बाद ये नीचे जो 2 लाइनें पड़ी होती हैं इनको अपन लोग बोलते हैं सबको सामूहिक रूप से एफ ब्लॉक। इसके अंदर जो आने वाले एलिमेंट है उनको क्या बोलेंगे अपन लोग, एफ ब्लॉक। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इसमें आधुनिक आवाज सारणी वर्टिकल कॉलम जो है वर्ग वो कितने होता है, 18। ठीक है, तो खड़ी लाइन यही तो है, काउंट करके देखा 18 हो रहे क्या। तो देखो आओ अलग कलर से कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16 17 और ये क्या हो गया आपका 18। बोलो क्लियर बात आई, 18 हो गए। और मैंने बोला आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है आपके आवर्त जो है वो कितना होना चाहिए, 7 दे दिखाओ। इधर काउंट करूँ, इनको आप लोग एन से ही बताते हैं। तो एन बराबर की वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो सही जगह पे है ना, 7 हो गया ना। अब बात करें ये क्या है, ये बेटा इसी में कहीं पे होती है, मैं बताऊंगा कैसे आती है। ये अलग से नहीं है, इन्हीं के अंदर है। जब कम पढ़ने की वजह से इनको साइड में थोड़ा सा अलग दे दिया स्थान। हो गया, तो ये बात हो गई। एक बेटा एक बात तो सुने, आपको पता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, आवर्त सारणी का जनक कौन है, आवर्त सारणी का जनक है कौन, मेंडलीव। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी अपन इसी से ही बना देंगे। ठीक है, बस अपन को बशर्ते ये याद होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन को एक छोटा सा नंबराइज और करना है। कैसे, आप देखो इसको ऐसे नंबर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट ए, ध्यान से देखे जाओ, फर्स्ट ए, सेकंड ए, नंबर दे जाओ, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए है ना, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, ये कौन है, सिक्स्थ ए, ये कौन है, सेवन्थ ए। ठीक है, ये कौन है, जीरो ग्रुप हो गया। ठीक है, इधर आओ, यहाँ पे आप लोग क्या दोगे, इधर से 2 लाइन है, एक छोड़ करके ये दूसरा, इसको बोलोगे आप लोग क्या बोलने वाले हो, इसको फर्स्ट बी, इसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, सेकंड बी। अब इधर से आओ, स्टार्ट करो, इसको क्या बोलेगे, थर्ड बी, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवन्थ बी। हो गया। इन 3 को कौन कौन सा 3 बचने चाहिए बेटा आपके पास में, एक मिनट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, तो टोटल कितने एक बार देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 बच तो गए यार, अपन क्या कम हो जा रहे हैं। इनको सबको बोलेंगे अपन लोग क्या, 8। हो गया, 8th ग्रुप, इसको नंबर देंगे अपन 8। तो कैसे नंबर दिए पता चल गया, ऊपर सबको फर्स्ट के दे देंगे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, भाई फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवन्थ ए, और ये लास्ट वाला क्या गया, 0। ठीक है, उसके बाद 8 वाला तो 3 आते हैं इसमें। तो अब देखो उसके बाद अपन ने कहा फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, और 3 डब्बे जो बच्चे इनको सबको क्या बोलेंगे अपन लोग, 8th ग्रुप बोलेंगे अपन लोग। ठीक है, अब ये बात हुई क्लियर। अब देखो बेटा मैं इनमें आपको एलिमेंट्स को सजाना सिखा रहा हूँ। क्या बताना सिखा रहा हूँ, एलिमेंट्स को बताना सिखा रहा हूँ, कैसे अपन बात करेंगे। तो देखो अपन हर जो आपका वर्टिकल लाइन है हर ग्रुप के लिए आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, उससे रिलेटेड कुछ बात बताएंगे। खाली ट्रिक से भी आपको याद नहीं रह सकता, तो अपन उनसे कुछ बातें बताएंगे। ठीक है, उन बातों को ध्यान में रख करके आप लोग क्या कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। तो अपन कहें एक लड़की थी, इसका पहले वाले को बताना चाह रहा हूँ, वर्ग 1 के तत्वों को बता रहा हूँ एस ब्लॉक में। तो अपन कहें एक लड़की थी जिसका नाम था हेलिना, एक लड़की थी जिसका नाम था हेलिना। पढ़ती बहुत थी लेकिन याद कुछ नहीं होता था उसको, पढ़ती बहुत थी लेकिन याद उसको कुछ नहीं होता था। तो भगवान से प्रे करती रहती थी, रब से, भाई अल्लाह मेरा भाई केमिस्ट्री बचा लेना, फेल ना हो जाए। तो अपन लोग उसको कैसे याद करेंगे, हेलिना करे रब से फरियाद। कैसे करेंगे, हेलिना करे रब से फरियाद। तो देखो कैसे याद करोगे, देखो लिखेंगे कैसे, है, ठीक है, ली ना, एन ना, करे के, करे रब, आर बी, रब से, सी एस से, फरियाद एफ आर। हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर बात है तक की। अब देखो एक बात सुन ले,
आप जब कभी भी सिंबल सजाते हो तो आप लोग हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में दोगे और सेकंड लेटर किस में दोगे, स्मॉल लेटर में दोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आप थोड़े को एन ए छोटा ही आएगा, एन बड़ा आएगा, अगर आपने ए बड़ा कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। अब बेटा एक बात सुने, मैं एक बार आपको बता दूं, आप लोग कॉपी में जब नोट आउट कर रहे हो तो आप लोग इसको ऐसे याद करें, कैसे, जैसे मैंने लिखा वर्ग 1 ये वाला कर रहा हूँ मैं, तो ये लो मैंने बता दिया, ऐसे करके लिखा, बोलो कैसे भाई, है ली ना करे रब, ठीक है, से सी एस, और ये क्या लिखा मैंने, फरियाद, ऐसे लिख दिया। तो मैं इधर ट्रिक बता दूं, ट्रिक, ठीक है, इधर मैंने क्या बता दिया, नाम, एलिमेंट का नाम भी आप लोग साथ साथ लिखोगे, क्योंकि मैं तो आपको याद करा देने वाला हूँ, लेकिन आपको याद 2-4 बार रिवाइज करोगे तभी बात बढ़ेगी, ठीक है। वीडियो में आप लोग एक एक चीज़ को वापस रिपीट करेंगे तो वह अपना पागलपन लगेगा। तो आप लोग इसको एक बार लिखोगे ऐसे और इसको 2-4 बार अपने लेवल पे इसको लर्न करोगे, ठीक है। तो अपन लोग ये ट्रिक में अपन लिख दिया, ये लो, है ली ना करे रब से फरियाद, ठीक है। नाम देख ले एक बार, इसका क्या नाम क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, ठीक है बेटा, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद ये रूबिडियम, ठीक है, ये सीजियम, और ये कौन आएगा आपका पास, फ्रांसियम, फ्रांसियम, हो गया, ठीक है। ये बात हो गई आपकी क्लियर। आप लोग ऐसे करना है, मैं आप सबके नाम नहीं लिख होने वाला क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है अवेलेबल। आपको मैंने एक लिख के बता दिया, आप लोग सब कैसे लिखने वाले हो, ध्यान रखोगे, चलो ठीक है। उसके बाद अब चलो ये तो बात हो गई क्लियर। नाम एक और वापस से मैं रिपीट करा देता हूँ, देखो बोल देता हूँ, आपने कैसे याद किया ट्रिक के साथ, है ली ना करे रब से फरियाद, हो गया। नाम क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, और क्या आ गया आपका, फ्रांसियम। क्लियर है यहाँ तक की बात, चलो ठीक है। उसके बाद एक बात सुन ले, यहीं पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बात कुछ होगी तो मैं आपको बताता चलूँगा। ये सीजियम के लिए अपन लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो ये सीजियम का टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा मेरे पास सीजियम का, मैंने इसको अभी देखा तो कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। जैसे मैं इसको मुट्ठी में ऐसे बंद करूंगा और थोड़ी देर रखने के बाद इसको खोलूंगा तो यहाँ पे सॉलिड की जगह क्या निकलने वाला है, लिक्विड निकलने वाला है। तो आप ये मत सोचना कि मैंने जादू कर दिया, ठीक है, जादू नहीं किया मैंने। इसकी खास बात क्या है कि कमरे के ताप पर ये ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे इसको मुट्ठी में बिछा जाता है तो ये कौन सी अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। इसके साथ एक और आने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अपने शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे अपन इसको मुट्ठी में बंद करते हैं तो इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से के बराबर हो भाई मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, 37 डिग्री है तो 37 डिग्री का टेम्परेचर होगा इसके अंदर। तो जैसे अपन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लिक्विड निकलेगा। ये इसकी बात कही जाती है, ठीक है। एक साथ ही बताएंगे बाद में, चलो ठीक है। अब आगे आओ, सेकंड ग्रुप को लेकर के चल रहा हूँ मैं। सेकंड ग्रुप को लेकर के, भाई सेकंड ग्रुप उसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊँ। देखो सुनना, एक बार अपन गए ऐसे खुद के ऊपर ले लो कि जैसे मैं मेरी बात बताऊँ, मैं और मेरे पापा जी गए मेला देखने के लिए। तो मेले में तुम्हें पता है क्या, कार भी होती है, स्कूटर भी होती है, कार भी स्कूटर भी। तो मैंने तो मांग लिया, पापा जी दिलाओ पापा जी। अब पापा जी क्या कहते हैं, पैसे का इशू नहीं है, पैसा बहुत है, ले ले क्या लेना चाहे मौज ले। तो अपन लोग इसको कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ले ले पैसे का इशू नहीं है। तो आ जाओ, तो कैसे लिखोगे, देखो बेटा तो कैसे लिखोगे, बी ई बेटा, मांगे एम जी मांगे, ये बड़ा एम है ना बेटा, बेटा मांगे कार सी ए कार, स्कूटर एस आर स्कूटर, बाप बी ए बाप, और ये क्या लिखोगे, राजी, हो गया। तो ट्रिक आप लोग लिख दोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हो गया। नाम देखें एक बार, इसका नाम है बेरिलियम, क्या नाम है इसका, बेरिलियम, ठीक है। इसका नाम है मैग्नीशियम, क्या नाम है, मैग्नीशियम, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम, क्या नाम है, कैल्शियम। इसका नाम क्या है, स्ट्रांसियम, क्या नाम है इसका, स्ट्रांसियम। इसका नाम क्या है, बैरियम, क्या नाम है, बैरियम। बैर लेते हैं ना किसी से, उसका अगर रियम लगा दो क्या होगा, बैरियम,
ये क्या है, रेडियम। क्या नाम है इसका, रेडियम। बेटा मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ आपको बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इस तरीके से आपका क्या हो गया, एस ब्लॉक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, पी ब्लॉक की बात करें। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे अपन लोग लिखेंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक में देखो अब ये काफ़ी सारे हैं, अब कौन से में कौन सी ट्रिक बैठानी है वो तो अपन डिसाइड कर लेंगे ऊपर वाले को देख करके, लेकिन आगे पीछे ना हो जाए, कभी मैं इस वाले की ट्रिक इसमें बैठा दूँ, इस वाले का ट्रिक इसमें बैठा दूँ, ऐसा ना हो। तो इसके लिए अपन लोग वर्ड याद करने वाले क्या, BC नोफी। क्या याद करने वाले, BC नोफी। कैसे, देखो एक वर्ड याद किया, BCNOF नोफ, और क्या, ही में आपको ध्यान रखना है, इसको एक स्टेप ऊपर चढ़ा के लिखोगे ऐसे, ये लो, ये याद हो गया, ट्रिक्स हो जाएगा। क्या, BC नोफी ऐसे याद करोगे। तो आ जाओ लिखते हैं, देखो BCNOF, एक स्टेप ऊपर चढ़ाओ इसको, क्या लिख दिया, ही। बोलो क्लियर, BC नोफ याद कर लोगे, BC नोफ ही। चलो ठीक है, नाम देखें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये कौन है, हीलियम। कौन है, हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है, हीलियम है। ध्यान रखना आप लोग, सबसे हल्की हल्की जो अक्रिय गैस है कौन है, हीलियम है। इसका उपयोग ही जो बैलून्स होते हैं जिनको छोड़ते ऊपर चल जाते हैं हवा में, गैस वाले बैलून बोलते हैं जिनको अपन लोग, वो यही गैस भरी जाती है उसमें। बेटा एक बात और सुन ले कि आपसे पूछा जाएगा कभी आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन। आवारा तत्व कौन है, तो भी आपके बताओगे हाइड्रोजन। ठीक है, ये बातें छोटी छोटी होती रहेंगी साथ साथ। तो अब देखो सुनना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मुझे मिल गया ना, इसमें बी वाली लाइन आने वाली, इसमें कार्बन वाली लाइन आने वाली, इसमें नाइट्रोजन वाली लाइन आने वाली है, ऑक्सीजन वाली, फ्लोरीन वाली, और ये हीलियम वाली। अब देखो इसमें कैसे याद करेंगे, सुनना। एक मैं इसके लिए छोटा सा मैं बताता हूँ कुछ आपको याद करने के लिए, कि एक बार क्या होता है घर में, जैसे पापा जी गए होते बाहर, एक घर में भाई मम्मी होती है उसके और बेटा होता है। बेटा छोटा ज़्यादा था तो छोटे बच्चों को यार समझाना पड़ता है कि बेटा ये कर, इसके बाद तो ये करना ये करना। तो ऐसे मम्मी बुलाती, बेटो बेटा इधर आ, देखो जाना है मार्केट, और मार्केट में क्या, सब्जी मंडी जाना है, सब्जी मंडी में क्या लेना है, बैंगन लेना है, सीक्वेंस वाइज रट ले, कैसे बैंगन लेना है, आलू लेना है, गाजर लेना है, इन करना है किसमें, थैले में, उसको घर ले आना अपने छोटे छोटे, बिल्कुल सीधी नज़र करके मास्क लगा के जाना, कोरोना चल रहा है भाई, सब सी बात। ठीक है, तो क्या आप लोग इसको कैसे याद करोगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे आप लोग याद करने वाले हो इसको। तो देखो कैसे करोगे, बैंगन तो होगा खुद ही, बी फॉर बैंगन हो गया ना, आलू AL आलू, गाजर GA गाजर, इन IN इन, थैला कैसे करोगे, TL हो गया। तो अब आप देखो ट्रिक देखो, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक, नाम कैसे देखोगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये नाम क्या है, गैलियम, ये नाम क्या है, इंडियम, ये नाम क्या है, थैलियम। हो गया। और जैसे मैंने कहा भी कि जैसे ये मुट्ठी बिछने पर सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, सेम टू सेम कौन, ये वाला है वो। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना, 28, और इसका कितना होता है, 36 डिग्री। कितना होता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए ये भी क्या जाता है, मेल्ट हो जाता है। हो गया, चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब आगे मैं जा रहा हूँ किसमें, कार्बन वाली में। तो ऐसे कहो, प्रभु जो श्री राम है, श्री राम और उनकी वाइफ का नाम क्या था, माता सीता, उनके 2 बच्चे भी थे, क्या नाम बताओ, लव और कुश था, कुश थे ना भाई, लव और कुश 2 ही तो बच्चे थे उनके। तो माता अपने पति से बात करते थे प्रभु श्री राम से, क्या कि क्या कहती है, देखो ये आपके जो चिल्लड़ है ना दोनों, लव और कुश, ये बिगड़ रहे हैं, संभाल लें उनको, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए, बाद में खैदर डोलोगे। सही है ना। तो अपन लोग इसको कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्या कहेंगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है ना। तो देखो आओ, कहे तो हो गया कार्बन का, कहे सीता, ये लो SI सीता। अब देखो इज्जत करो माता जी है, तो अपन कहे जी, ये लो कहे सीता जी, GE। ठीक है ना, GAI GE है, कहे सीता जी सुनो, SN सुनो, PB प्रभु। हो गया ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु। हो गया। नाम कैसे देखोगे आप लोग, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, ये तो क्या था, गैलियम, ये क्या नाम है, जर्मेनियम। ठीक हो गया। उसके बाद ये कौन है, ये आपके पास आ गया टिन, SN क्या होता है, टिन, और ये क्या हो गया, लेड। क्लियर, चलो ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं अपन लोग। अगला देखो मैच होता है, ट्राई सीरीज होती है, किस किस के बीच में, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सारी सारी टीमें कैसी ऐसे बिक गई। तो अपन लोग कैसे याद करते हैं इसको, कैसे कहने वाले क्या कहते हैं कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो कैसे याद करोगे, देखो आओ, न्यूजीलैंड ये हो गया, पाकिस्तान
ऑस्ट्रेलिया, सीक्वेंस थोड़ा ध्यान रखें, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब SB सब BK BI BK, हो गया ना। तो नाम कैसे याद करोगे, देखो ट्रिक देखो वापस से, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब BK, हो गया। उसके बाद देखो यहाँ देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या है, आर्सेनिक, आर्सेनिक राजस्थान वाला सैनिक याद कर लो आप लोग, AS आर्सेनिक। ये क्या नाम है इसका, एंटीमनी, काला धन, राजस्थान वाला सैनिक आर्सेनिक, और ये एंटीमनी काला धन है, ठीक है। और ये क्या है, बिस्मित है, हो गया। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें देखो कैसे याद करेंगे इसको, ऑक्सीजन वाली लाइन को पेपरों में टिपना पड़ जाए तो ध्यान रख लेना कौन सी स्टाइल से टिपेंगे, ओ स्टाइल से। कौन सी टिपेंगे, ओ स्टाइल से। ये कैसी स्टाइल है कि टिप लो मास्टर को पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो आगे से ध्यान रखें कौन सी स्टाइल, ओ स्टाइल। तो आ जाओ इसमें कैसे करेंगे, ओ स्टाइल से TE, TI नहीं करेंगे तो TE, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, क्लियर। तो देखो कैसे कैसे ट्रिक क्या होगी, ओ स्टाइल से टीपो, हो गया। नाम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। एक बार वापस रिपीट कर दो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, क्लियर। इसके लिए एक बात बता दूं, प्रथम रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व बेटा, ठीक है। सबसे पहला जो रेडियो एक्टिव तत्व खोजा गया था पोलोनियम बेटा। रेडियो एक्टिव तो जानते हो जो अपने आप ही इसका हार्श होता रहता है, झड़ता रहता है, अल्फा बीटा का निकालता रहता है, जो वो रेडियो एक्टिव है, हो गया। इससे जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। इधर आओ, अगला देखते हैं आप लोग। तो इसमें तो अपन कहते हैं कि भाई सिंपल सा एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ आपको सीधा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर तो समझ गए आप लोग, बिल्कुल वहीं वाली बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होंगे इस पर, तो देख ले एक बार ध्यान से। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, देखो एक बार वापस देखें, फिर कल बाहर आई आंटी, हो गया ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या आएगा, एस्टेटाइन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सबसे भारी अधातु है, क्या है, सबसे भारी अधातु, सबसे भारी अधातु, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद अगले वाले क्या करेंगे आप लोग, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स कॉपी रीना की, ध्यान रख लेंगे। हीना, नीना और करीना, जेरोक्स कॉपी रीना की। तो देखो हीना, नीना और, ठीक है, AR और करीना KR, जेरोक्स कॉपी रीना की, बोलो क्लियर, RN, ठीक है, RN। देखो हीना, नीना और करीना, जेरोक्स कॉपी रीना की, हो गया। चलो ठीक है, तो अब नाम कैसे है देखो इनके एक बार, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। तो आप लोग इसमें आप ध्यान रख सकते हो, ये रेडोन है, सबसे भारी अक्रिय गैस, ठीक है। ये कौन है, सबसे हल्की अक्रिय गैस, हो गया। चलो शाबाश। आगे देखिए बेटा, आगे देखते हैं बोलो। अब अपन लोग करना है डी ब्लॉक का याद, ठीक है। तो डी ब्लॉक के लिए छोटा सा मैं आपको बताऊं, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ आगे, छोटा सा यहाँ पे देख लें आप लोग। देखो डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक को याद करना बड़ा आसान है। छोटा सा मैं एक क्लासिफिकेशन इसको बताने वाला हूँ, इसके लिए इसको हटा देता हूँ, छोटा सा बस, है ना। देखो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसको अपन लोगों को बांटा 4 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में, 3D, 4D, 5D और ये आपकी 6D श्रेणी। यहाँ तक की बातें हुई क्लियर। अब देखो इनका मुझे कुछ नहीं करना, शुरू का और लास्ट का लिमिट याद करना है, ठीक है। तो करते आ जाओ। देखो ये 3D श्रेणी स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से, स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती है कहाँ तक, जिंक 30 तक। बोलो याद कर लोगे। 3D श्रेणी का पहला तत्व कौन है, स्कैंडियम 21, ठीक है। अंतिम तत्व कौन है, जिंक 30, ठीक है। उसके बाद 4D श्रेणी की बात करूँ, इसका पहला तत्व है इट्रियम 39 और ये लास्ट कौन होता है इसका, कैडमियम 48। बोले याद कर लोगे, कैडमियम 48 याद कर लोगे, चलो ठीक है। उसके बाद अपन लोग कहें 5D श्रेणी का पहला तत्व तो लेंथिनियम 57, ठीक है। उसके बाद एक छोटी स्ट्रेटजी होती है। इसके बाद अगले 14 तत्व, ये वाली जो श्रेणी है इसको बोलते हैं वो लोग 4F। क्या बोलते हैं इसको, 4F। तो 4F में चल जाते हैं और इन्हें सामूहिक रूप से इन्हें 4F में चले गए
और इन्हें सामूहिक रूप से अपन को क्या बोला, लैंथेनॉइड। भाई लैंथेनम के साथ में समानता दर्शाते इसको, इसलिए इनको क्या बोला, लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स अपन बोल दिया। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, LN से। हो गया, तो लैंथेनॉइड्स आ गए। 57 में 14 जोड़ो आप लोग, कितने हो गए, 71। तो अगला जो एलिमेंट आया वो कितना हो गया, 72 वाला, इसको बोलते हैं हैफनियम। हैफनियम 72, और यहाँ से सीरीज कंटिन्यू होकर चलती है Hg मरकरी 80 तक। कितने तक चलती है, मरकरी 80 तक। हो गया बेटा क्लियर। और उसके बाद सुने, ये 6D श्रेणी ये होती है एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होती है, और सेम ट्रेजेडी दूसरी होती है। इसके बाद अगले वापस 14 एलिमेंट चल जाते हैं 5F में, यानी कि यहाँ पे ये कौन है, 5F श्रेणी है। और ये सारे एक्टिनियम से समानता दर्शाते हैं गुणधर्मों, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं इनको, एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स बोलते हैं इनको, बताते हैं AN से रिप्रेजेंट करते हैं सबको। हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला जो दूसरा तत्व आता है, वो कुछ वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक कुछ कहते हैं, रूस के कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हमने खोजा अमेरिका ने और इसका नाम रदरफोर्ड नियम, और रूस के कहते हैं हमने खोजा, इसका नाम क्या है, कुर्साटो नियम। तो कहीं पे आपको रदरफोर्ड नियम लिखा मिल जाता है, कहीं पे क्या मिल जाता है, कुर्साटो नियम मिल जाता है। और उसके बाद ये परमाणु क्रमांक 112 तक चलेगी, लेकिन क्या है, अधूरी है। क्या है, अधूरी है, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हो गई। अब छोटा सा और वापस याद करो जल्दी से फटाफट से, कि डी ब्लॉक है, इसको 4 कैटेगरीज में बटा है, 3D 4D 5D 6D। 3D श्रेणी का पहला तत्व कौन है, स्कैंडियम 21, यहाँ से कंटिन्यू होकर चलती है जिंक 30 तक। उसके बाद अपन गए 4D श्रेणी का पहला तत्व कौन है, इट्रियम 39, यहाँ से कंटिन्यू होकर खत्म चलती है कैडमियम 48 तक। उसके बाद 5D श्रेणी का पहला तत्व कौन है, लैंथेनम 57। अगले 14 तत्व किसमें चल जाते हैं, 4F श्रेणी में चल जाते हैं। और उसके बाद अगला जो तत्व आता है डी ब्लॉक का 5D का, वो कौन होता है, हैफनियम 72, यहाँ से कंटिन्यू होकर के Hg 80 तक चलती है। 6D श्रेणी का पहला तत्व होता है एक्टिनियम 89, ठीक है। इसके बाद अगले 14 तत्व चल जाते हैं इसमें 4F में। सारे गुणधर्मों में समानता किस दर्शाते हैं, एक्टिनाइड से दर्शाते हैं, इसलिए इनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स बोलते हैं। इसके बाद अगला जो तत्व आता है उस पर दो मत है। अमेरिका के वैज्ञानिक कहते हैं हमने खोजा, रदरफोर्ड नियम है। रूस के वैज्ञानिक कहते हैं हमने खोजा, इसका नाम क्या है, कुर्साटो नियम है। तो इस के आगे के जो सारे तत्व लगभग वो क्या है कि वो अधूरी है, उनका कुछ वैज्ञानिक खोज का दावा करते हैं, लेकिन प्रायोगिक रूप से उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, ठीक है ना। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अधूरी मानते हैं श्रेणी को। ये मैंने इसलिए तो छोड़ा, देखो ये अधूरा मैंने इसलिए छोड़ा, आप चाहो तो इसको पूरा भी कर सकते हैं, कैसे उसके लिए तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कहाँ तक चलेगा, परमाणु क्रमांक 112 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले एक बार क्या कि 3D श्रेणी जैसे ये हो गई, 4D श्रेणी जैसे ये हो गई, 5D श्रेणी जैसे होगी, 6D श्रेणी ये हो गई जैसे हो गई ना। तो इनका पहला और आखिरी तत्व जमा दूं मैं, बाकी तो फिर तुम देखना कैसे तत्व के नाम भी याद होंगे आपके, ठीक है। तो देखो आओ, 3D श्रेणी का पहला तत्व कौन है, स्कैंडियम Sc 21। अंतिम तत्व कौन है, स्कैंडियम 21 हो गया ना। अंतिम तत्व कौन है, जिंक 30। बोलो क्लियर। 4D श्रेणी का प्रथम तत्व देख के बोल दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलो ध्यान से क्या। 4D श्रेणी का पहला तत्व कौन है, इट्रियम 39, और अंतिम तत्व कौन है, कैडमियम 48, ठीक है। उसके बाद 5D श्रेणी का पहला तत्व कौन है, लैंथेनम 57। अगले 14 तत्व, यानी कि ये जो पूरी लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, वो इस लाइन पे टिकी हुई है। अब यहाँ पे खाए इतना स्पेस, इसलिए यहाँ से निकाला, नीचे दे दिया अपन लोगों ने इसको। तो ये 4F यहाँ पे आ गया बीच में। और अगला तत्व कौन है, हैफनियम 72 आ गया, 72। और यहाँ से कंटिन्यू करके गिन के देख लो, Hg 80 तक आएगी। कितने तक आएगी, Hg 80 तक, मरकरी 80 तक। इस पर कुछ जुड़ी कुछ बातें Hg से रिलेटेड मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ये बात हो क्लियर। उसके बाद 6D श्रेणी का पहला तत्व कौन है, एक्टिनियम 89, सेम टू सेम। अगले 14 तत्व, यानी कि नीचे श्रेणी पूरी की पूरी इस लाइन पर टिकी होनी चाहिए, पर ये जगह कम है तो इसलिए अपन नीचे दे दिया। तो ये अपन ने कहा कि अपन चलो रदरफोर्ड नियम लिख दें, या आप कह सकते हो क्या, कुर्साटो नियम Ku हो सकता है, और आगे कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो अपन ने कर दी बात, अब अपन बात करेंगे बाकी के एलिमेंट्स की, इनको कैसे याद करें। तो जर्नली तो बेटा क्या होता है, आप लोगों से मैंने कहा है, आपको मैंने प्रीवियस में पहले एक लेक्चर दिया हुआ है भाई, आपको एटॉमिक नंबर और आपको सिंबल वगैरह याद करवाए थे उस लेक्चर में मैंने, इसका लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आपको 21 से 30 तक के सीधे नाम याद होने चाहिए, मेरी तो पहली बात तो कहना ये है, ठीक है। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे सिंपल था, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहे तो ट्रिक बता देंगे उसके लिए भी, कैसे आओ। देखो पहले तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Mn है, ध्यान रखना Mn, मैग्नीज, वो क्या, मैग्नीशियम ये वाला, ये रहा है ना, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, C बड़ा O छोटा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हो गया क्लियर आपका, चलो ठीक है, ये बात हुई आपकी क्लियर,
ठीक है, अब ट्रिक की बात आई तो कैसे याद करोगे? देखो मैं बोलता जा रहा हूँ SCTV, कैसे करोगे? SCTV, मैं थोड़ा सा लिख दूँ क्या? SCTV हो गया ना? SCTV पर साइलेंट है करीना, करीना, मनीषा, फरा को निकाह, निकाह तो समझते हो सारे, निकाह करते देखा, करते देखा, ये साइलेंट है ना? कहाँ? कुदरत, कुदरत के साइलेंट होगी, कुदरत के पूरा ही ले लो, कुदरत के। अब ये क्या है? जहान, जहान, आप चाहो अगर तो कुदरत के जान फिल्म में लगा सकते हो, ठीक है? तो आप कह सकते हो SCTV पर करीना मनीषा फराह को निकाह करते देखा कुदरत के जहान फिल्म में। हो गया क्लियर आपके पास? बताओ क्लियर? चलो ठीक है। अब देखो सुनो, मैं आपको याद कराता हूँ बाकी के सारे नाम। देखो यहाँ से मैं इनको याद कराऊंगा, देखो कैसे। देखो सुनना, अपन कहते हैं महंगी धातुओं में बात करें तो अपन कहते कॉपर महंगी होती है, लेकिन कॉपर से महंगा कौन होता है? चांदी। चांदी से महंगा कौन होता है? सोना। सोने से महंगा कौन होता है? प्लेटिनम। महंगाई की बात हो गई। और प्लेटिनम से मिलता जुलता एक वर्ड आता है कौन? प्लेडियम। तो कैसे याद करें? देखो महंगी धातु में कॉपर, कॉपर से महंगा कौन है? चांदी। चांदी से महंगा कौन है? चांदी को बोलते हैं AG से, ठीक है, सिल्वर। और चांदी से महंगा कौन है? सोना। सोने को बताते हैं AU से। हो गया? नीचे कुछ है नहीं, गाड़ी मोड़ लो, मोड़ा तो फिर मोड़ते जाना। फिर इससे महंगा कौन है? प्लेटिनम, PT। और इससे महंगा, इससे मिलता जुलता कौन है? प्लेडियम। तो कैसे याद किया भाई? कॉपर महंगी धातु है, कॉपर से महंगा है चांदी, लिख दिया। चांदी से महंगा है सोना, सोने से महंगा है प्लेटिनम, प्लेटिनम से मिलता जुलता है प्लेडियम, मैंने लिख दिया। बोलो क्लियर आता की बात? चलो ठीक है। अब देखो सुनो, मैं कह रहा हूँ इसको पकड़ लो, क्रोमियम को। किसको पकड़ लो? क्रोमियम को पकड़ लिया। अब देखो सुनो, मैंने इसको ऐसे कर दिया इंडिकेट। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्रोमियम के नीचे आपको लगाना है मोलिब्डेनम। क्या लगाना है? मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, ठीक है। अब इस मोलिब्डेनम में ये M जो है इसकी टांगों को ऐसे पकड़ो और ऐसे दे के मारो। तो ऐसे ऐसे पलट के मारोगे तो कैसे छपेगा? ये ऐसे ही छपेगा, ऐसे छपेगा, ठीक है। क्योंकि अपन इसकी टांगों को पकड़ के देख के मारा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? टंगस्टन। क्या नाम पड़ा? टंगस्टन। आ गई बात? क्रोमियम के नीचे अपन ने क्या लगाया? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम में M की टांगों को ऐसे पकड़ के ऐसे देख के मारा तो क्या छपा भाई? ऐसे छपा। और क्योंकि टांगों को देख के मारा इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टंगस्टन। इनके ओरिजिनल नाम बता रहा हूँ, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। ये क्रोमियम है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको पूरी आवाज सारणी में अपनी तरफ से एक वर्ड लगाना है, जिरकोनियम। क्या लगाओगे? ZR। बोलो क्लियर बात है यहाँ तक कि जिरकोनियम लगा दोगे? चलो ठीक है। अब देखो आप क्या कहोगे, देखो सुनना ध्यान से, कुछ बातें होती हैं वो ध्यान सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मज़ेदार बातें हैं। देखो सुनना क्या कह रहे हैं पलो, नाम बिल्कुल आएंगे। देखो ये टंगस्टन कौन है? टंगस्टन। और ये कौन है? हैफनियम, ठीक है। तो टंगस्टन हैफनियम से कहता है टेंट लगवा लो। क्या कहता है? टेंट लगवा लो, है। अब तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही है क्या? कि टेंट तो जब ही लगाते जब क्या हो? भंडारा हो, ठीक है, शादी ब्याह हो, कुछ चक में रहे मामला। तो सेम बात इसका, इसने पूछ लिया अरे टेंट तो लगवा ले, बात क्या है? तो ये कहता है, देखो ये कहता है टेंट लगवा लो। तो टेंट ऐसे तो लगा TA, ठीक है। तो ये टेंट लगा इसलिए इसका नाम क्या? टेंटिनम। क्या नाम पड़ा? टेंटिनम। पहली बात क्लियर हुई? इससे कहता है टेंट लगवा लो, तो टेंट लगा टेंटिनम। इसने पूछा क्यों? तो बोलता मेरी 3 बहनें हैं, मेरी 3 बहनें हैं। अच्छा, उनकी करनी मुझे शादी, ठीक है। अब बहनों के नाम देख लो, सुन लो। गए पुराने ज़माने जब नाम रख देते, कल्लो, काली है तो घोरी है तो भोरी लिख दिया, ठीक है, दौड़े तो दौड़े नाम रख दिया, कल्लो, धनबाई, रामबाई, ये नाम चले गए। अब मॉडर्न जमाना आ गया, मॉडर्न नाम लो। तो पहली छोटी बहन का नाम है रीनियम। क्या नाम है? रीनियम, RE, रीनियम। उसके बाद बीच की वाली जो बहन है उसका नाम है, रीनियम के बाद आ गया बीच वाली का ओस्मियम, ठीक है, OS। और सबसे बड़ी का नाम है इरिडियम। हाँ यार, तो कैसे नाम करोगे आप? रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम। 3 बहनें, तीनों के नाम क्या है? रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम। देखो इसने से कहा टंगस्टन से, भाई टंगस्टन ने हैफनियम का टेंट लगा, टेंट लगा तो टेंटिनम नाम है इसका। इसने पूछा क्यों? मेरे 3 बहनें कौन कौन से? रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम। इनके एक्चुअल नाम है, ध्यान रखना। 3 बहनें, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम। हो गया? चलो ठीक है। छोटी बहन का नाम क्या है? रीनियम। बीच वाली का ओस्मियम, बड़ी वाली का इरिडियम। ध्यान रखना। उसके बाद ये सारी बातें ये नीचे देख रहा था, तो इसने भी इससे कहा अरे तू भी टेंट लगवा ले, तू भी टेंट लगवा ले। ये चौकता है ना भाई ना, ये लो NB। तो ना मना किया है तो इसलिए नायोबियम। क्या है? नायोबियम। ना भाई ना, NB, ना भाई ना, नायोबियम। फिर ये पूछता है, ये कहता है इसे क्यों भाई? बोले मेरे 3 छोटे भाई हैं, छोटा में भाई बस सबसे छोटा भोले हैं, कुछ दो बड़े लफाड़ी है। देखो तो बोले मेरे 3 भाई हैं, सब छोटा है टेक्नीशियम। इसके भी
नाम अब मॉडर्न ही आएंगे, टेक्नीशियम। आजकल तो ना थोर वाला फिल्म चल रही है, ये आजकल ये गया राम बाबू काला बड़ान का नाम। तो टेक्नीशियम दो, भाई मेरे एक छोटा भाई है टेक्नीशियम, दो बड़े लापाड़ी हो रहे हैं, नाम क्या क्या देखो सुनना ध्यान से, रूथियम और रोडियम RH, RU और RH। तो देखो सुनना वापस से मैं थोड़ा बताऊँ यहाँ पे कि टंगस्टन ने इससे कहा एफनियम से टेंट लगवाओ, टेंट लगाया तो टेंटिनम। तीन छोटी बहनें हैं, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, ठीक है। इसने जिरकोनियम इससे काम बोले 2 टेंट लगवा, इसने मना किया नायोबियम। बोले इसने क्या कहा, मेरे छोटा भाई टेक्नीशियम, दो बड़े लफाड़ी भाई हैं, ठीक है। कौन कौन, रूथियम और रोडियम, हो गया। तो बहन भाई को नाम याद कर लेना, क्लियर बात है यहाँ तक की। अब अपन लोग बात करने वाले किसकी, एफ ब्लॉक की। तो कैसे याद करेंगे, तो ये तो आपको पता ही चल गया कि भाई यहाँ पे अपन बात करें, देखो जैसे ये लैंथनम 7/57 के बाद तो ये पहला जो एलिमेंट आएगा 58वें नंबर का आएगा, तो बात क्लियर हो गई। और यहाँ तक ये कितने तक चलेगा, 71 तक चलेगा। और यहाँ का जो पहला एलिमेंट आएगा वो 90 से चलेगा, कितने तक चलेगा, 103 तक चलेगा। ये बात तो क्लियर हो गई, क्लियर। इनको भी ट्रिक के साथ याद करना सिखाते हैं आप लोगों को, कैसे करेंगे बात आप लोग, देखो आओ। तो देखो सुनो, अपन लोग क्या कहेंगे, इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा आपको, कैसे सीधा याद कर लो, ज़्यादा तो क्या करें अपन ऐसे याद करेंगे। देखो पूरी ट्रिक है, ध्यान सुनना, इसको लिख लेना एक बार कॉपी पेन से। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, बड़ी मज़ेदार लाइन है, लड़कों को अधिकतर याद रहती होगी इस चीज़ को, ध्यान रखना ही पड़े और थोड़ा करना, हाँ भाई याद है नहीं है, अपन को बहुत काम भी पड़ती है लड़कों के, तो मन में लड्डू फूटेगा तुरंत। कैसे, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, ठीक है, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, ठीक, और यार तुम बढ़िया, और तुम यार बढ़िया लगते हो, ऐसे याद करोगे आप लोग। छोटा सा किस्सा सुना दे इसमें भी, तो सुनो एक बार ध्यान से। एक बार क्या था, एक बूढ़ा था और एक बूढ़ी थी, ठीक। अब जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाते हैं तो लोग मरने लग जाते हैं, बूढ़ी चल जाती है भाई भगवान के पास, बूढ़ा रह गया अकेला, ठीक है, बूढ़ा रह गया अकेला। अब भाई बूढ़े का दिमाग खराब, ऐसे भाई बूढ़े लोग के पास कौन बैठता है, अपन भी जैसे जाएंगे तो राम राम शाम शाम की 5-7 मिनट हालचाल पूछा, उसके बाद चलो अपने, क्या मतलब बूढ़ों के पास। तो एक कैटेगरी होती है, बच्चे के पास खुश रहता है, और जो भाई यंग के साथ, और जो आपका एडल्ट बूढ़ा है जो बूढ़े के साथ में, ठीक है। तो बूढ़ी थी तो जिंदी थी तो बातचीत कर लेते, टाइम पास हो रहा था बढ़िया। अब नहीं हो रहा साहब, तो बैठते नहीं है। अब पर हुआ क्या, सामने वाले घर में एक सिंगल बूढ़ी थी, समझ रहे हो, सामने वाले घर में एक सिंगल बूढ़ी थी। तो भाई बूढ़ा उसको टाइम से देख लेता अपना, और भाई अब खैबा की हिम्मत तो है ना। अरे एक दिन सोचा होगी जो दिखे जाए, चलो आज कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वो फूल वूल लेके जाए बड़ी तरीके से, ऐसे टांग नीचे ऐसे पैर, एक पैर ऐसे फोल्ड करके, फिर कहता है क्या, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, कब, जब उसकी बड़ी जिंदगी थी, ठीक है ना, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और यार तुम बढ़िया लगते हो, और यार तुम बढ़िया लगते हो, है ना। तो कैसे याद किया देखो आप लोगों ने, सीने CE, देखो सीने पर PR पर, नदिया ND नदिया, PM प्रेम की, साइलेंट है, समय SM, यूं ही EU यूं ही, गदगद GD गदगद, तब दिल को कैसे लिखेंगे, DY दिल, हुआ HO हुआ, और ER लिखो, और तुम TM YB यार बढ़िया लगते हो, LU, हो गया ना। अदर वे में ना ले बेटा, मुझे पता है तुम लोग अदर वे में ले सकते हो, तो ध्यान से एक बार देख ले ट्रिक आपके पास में कैसे दिया। सीने पर नदियाँ प्रेम की, साइलेंट है, समाही, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम यार बढ़िया लगते हो गया। नाम एक बार देख ले कैसे कैसे, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, थूकते हैं ना वो वाला, थूलियम, ठीक है, यट्रबियम, और ये क्या है, लुटेशियम, ठीक है, हो गया। एक बार वापस रिपीट कर दूं, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गडोलियम, है ना, गडोलिनियम, है ना, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, इरिबियम, और क्या, थूलियम, यट्रबियम, और वो क्या गया, लुटेशियम, हो गए। ये पहली ट्रिक हो गई आपकी, कौन हो गया, लेंथ नोट्स कंप्लीट हो गए। अब अपन लोग देखने वाले किसकी, अपन लोग देखने वाले किसकी, 5F सीरीज़ की। तो इसके लिए अपन बता दो एक छोटी सी ट्रिक, यहाँ पे बात करो। एक लड़का था जिसका नाम था थापायु, मैं कह रहा हूँ मॉडर्न जमाना है कि ये जब एक्टर्स का नाम थोर हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे नाम आप लोग, ये मंगला कालू नहीं रखना आपको, नाम कह रहा है थापायु। तो एक लड़का था थापायु, पढ़ने का बड़ा शौक था, तो अपनी जो पुरानी स्कूल है उसका थोड़ा नाम लेते हैं बोलो कैसे, पुरानी स्कूल कैरियर मेकर का। तो थापायु पढ़ने लिखने का बहुत सा, देश विदेश में जाता, वहाँ कैरियर मेकर स्कूल में जाकर के बुक लेता, पढ़ के अपने रख देता। कैसे याद करोगे, थापायु ने नेपाल, पहले नेपाल गया, पुणे, फिर पुणे गया अमेरिका, थापायु ने नेपाल, पुणे, अमेरिका के
कैरियर मेकर से बुक ली, याद रख लो कितना सा, थापा लिख लो, थापायू ने नेपाल पुणे अमेरिका के कैरियर मेकर से बुक ली। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। एक वो सेंटेंस हो रहा है कैफ एस, कैफ जानते हो, कैटरीना कैफ, और एस जानते हो ऐश्वर्या, कैफ एस ने फिल्म मैड की नो लोरेंसिया में तैयार की। नो मतलब ऐसे मानो शूटिंग। वापस रिपीट करें पूरा, कैसे, थापायू ने नेपाल पुणे अमेरिका कैरियर मेकर से बुक प्राप्त की, और कैफ एस ने फिल्म मैड की नो लोरेंसिया में तैयार की। तो आओ देखो देखो, था टी एस, था पा पी पा यू, हो गया ना, थापा यू, ने साइलेंट रख लो अपने पास। अब देखो नेपाल, एन पी नेपाल, पुणे पी यू, अमेरिका ए एम, के साइलेंट, कैरियर मेकर सी, सी फॉर कैरियर, एम फॉर मेकर, कैरियर मेकर से बुक बी के बुक प्राप्त की। उसके बाद कैफ सी एफ, कैफ एस ई एस, कैफ एस ने फिल्म एफ एम मैड एम डी मैड, मैड की नो, नो मतलब शूटिंग ऐसे मानो, नो एल आर लोरेंसिया में तैयार की। याद कर लोगे, देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, था पा यू ने साइलेंट नेपाल पुणे अमेरिका के कैरियर मेकर से बुक प्राप्त की, हो गया। कैफ एस ने फिल्म मैड की नो लोरेंसिया में तैयार की। नाम कैसे देखोगे आप लोग, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, प्रोटेक्ट करते वाला प्रोटेक्टेनियम, ये यूरेनियम, ये नेपट्यूनियम, ये प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, क्या नाम है इसका, क्यूरियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक रिलेटेड छोटी सी मेरे पास स्टोरी है। बर्केलियम, बी के क्या है बर्केलियम, सी एफ क्या है कैलिफोर्नियम, ई एस क्या है आइंस्टाइनियम, एफ एम क्या है फर्मियम, एम डी क्या है मैंडलीवियम, एन ओ क्या है नोबेलियम, और इसके बाद ये क्या है लोरेंसियम, हो गया। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने एक बार फिर वापस रिपीट कर दूंगा इस चीज़ को मैं पूरे को। देखो इसका नाम है सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, इरिबियम, थूलियम, यटर्बियम और लुटेशियम। इधर आओ, इसका नाम क्या है थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडलीवियम, नोबिलियम, और ये क्या हो गया आपका लोरेंसियम। इस तरीके से आपका ये पीरियोडिक टेबल, बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास आ गया कंप्लीट, बताओ क्लियर। अब एक बात सुनो, आप लोग कभी एटॉमिक नंबर आपको देना पड़े तो आप लोग देखो पूरे को तो भाई ऐसे तो अपन दे ही सकते हैं, पर जले ट्रिक के साथ देना पड़े आपको। तो अब ये तो जान रहे भाई इनका 21 से 30 के बीच में, ये 39 से भाई 48 के बीच में, ये 57 है, उसके बाद 72, ये आगे कंटिन्यू कितने तक 80 तक, ये तो हो गया क्लियर। लेकिन अगर मान चलो आपको ट्रिक के साथ देना पड़े तो आप या तो आगे से याद करो या पीछे से याद करो। लेकिन पीछे क्या इनका बड़ा ही काम आता है, इनर्ट गैस इनको बोलते हैं बोलो, तो इनके सबके एटॉमिक नंबर आप याद करो। तो कैसे याद करोगे, 2 10 18, 2 10 18, 36 54 86 कर लोगे याद। तो देखो आओ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, एटॉमिक नंबर कितना है 2 10 18 36 54 और क्या 86। अब एक घटाते जाओ, जैसे मान चलो मुझे फास्फोरस का मुझे पता है, तुम्हें पता 15 होता है। देखो इधर आओ, 18 के बाद 17 16 15, बोलो क्लियर आया। जैसे मुझे मान चलो इसका चाहिए गैलियम का, गैलियम चाहिए, तो देखो भाई 35 34 33 32 और 31, देखो 31 से आना था नहीं आना था। ऐसे आप लोग इनके एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। सिंबलों की बात हो ही गई है। एक छोटी छोटी बात और बता दूं, कुछ छोटा सा इनके जो जनरल नाम है वो बताने वाला हूँ मैं आपको कि भाई किसी ग्रुप को कुछ कहते हैं क्या। तो देखो सुनना, ये जो एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, तो पहला जो फर्स्ट वर्ग आया, फर्स्ट बोल रहा है बोलो, फर्स्ट ग्रुप, पहला वर्ग जो बोल रहा है बोलो, इस फर्स्ट वर्ग को बोलते हैं बोलो क्या, क्षारीय धातु बोलता है। बोलो क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको वो सुन लो, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड यौगिक जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड यौगिक कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला, सारे ग्रुप को क्षारीय धातु नाम दिया गया। अब ऐसे सेम टू सेम वर्ग 2 है, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, इसको नाम दिया जाता है बेटा धातु। क्यों नाम दिया जाता है, देखो सुनना, कि इस वर्ग के जो तत्व है सारे वो इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड यौगिक भी कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। साथ में ये मृदा में पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, मृदा में, इसलिए इनको बोला गया क्षारीय मृदा धातु। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, अपवाद है, बेरिलियम केवल क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु नहीं है। बेरिलियम केवल क्षारीय धातु, ये मृदा में नहीं मिलती है, इसलिए इसको मृदा धातु नहीं बोलते हैं।
ये बात हो गई, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद जो आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक तत्वों की खास बात है कि इनमें जो भाइतम 2 कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है, इनमें रिक्त कक्षक उपस्थित होता है, इसलिए इनमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने का इनमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जाती है, कुल मिला के ये कहो आप लोग, ठीक है। तो इन लोगों को डी ब्लॉक के तत्वों का अपन बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं इनको? संक्रमण तत्व, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनको, हो गया। अब एक बात तो सुने, ये एस ब्लॉक और आपका पी ब्लॉक, ठीक है, दोनों को अगर अपन लोग कंबाइंड रूप से कहें तो इनको बोलते हैं प्रतिनिधि तत्व। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि तत्व, मेन ग्रुप एलिमेंट बोल दो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल दो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये वाले पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक के ऐसे लाइन में सिमिलरिटी शो करते हैं, ग्रुप में ऐसे, ठीक है, ये वाले भी, यानी कि ऊपर वाले जैसे प्रॉपर्टी सेम तक नीचे की भी चलेगी सेम टू सेम से लगभग, लेकिन ये क्या है, ग्रुप में शो नहीं करते, ये ऐसे, ये पीरियड में प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी शो करते हैं, प्रॉपर्टीज में ऐसे आड़ी लाइनों में, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब देखो इसमें अपन बात करें, इसकी बात भी कर लो, एफ ब्लॉक के तत्व है ना, इनको अपन लोग बोलते हैं, एक अलग नाम दिया था अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व नाम दिया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अपन गए इसमें भाइतम 3 कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसलिए क्या है, अंतः संक्रमण तत्व इनको बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। इसके बाद इधर आओ कि भाई ये बोरोन परिवार, कार्बन परिवार, ठीक है। अपन बात करें ये नाइट्रोजन वाला जो फैमिली है, वर्ग 15, इस नाइट्रोजन परिवार को बोलते हैं निकोजन। क्या बोलते हैं? चलो मैं नाम लिख देता हूँ, क्या? निकोजन, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दम घोटू प्रकृति के, ठीक है, यानी कि इसके जो भाई इस नाइट्रोजन इनके कंपाउंड्स जो बनेंगे ऐसे होते हैं दम घोटू प्रकृति के, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? निकोजन बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाली फैमिली को बोलते हैं बोलो चैल्कोजन, यानी कि इसका अर्थ होता है अयस्क का निर्माण करने वाले। और जो आपका एफ है, ये फ्लोरीन वाले लाइन है, इसको बोलते हैं बोलो क्या? हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। इसका अर्थ होता है लवण का निर्माण करने वाले। क्या बोलते हैं? लवण का निर्माण करने वाले। और लास्ट आपका आया ये, इसको आप लोग अक्रिय गैस से बोल सकते हो, इनर्ट गैस है। अक्रिय गैस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती है। हो गया बेटा यहाँ तक की बात? अक्रिय गैस से बोल दो, शून्य समूह बोल दो इसको, ठीक है, नोबल गैस से बोल दो, ये सब इसी का ही नाम है। हो गया। अब देखो कुछ अपन ने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको क्यों कहा? क्योंकि ये सारे जो तत्व है ना, ये दोनों ग्रुप के, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, एस कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इनको बोला अपन लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के जो सारे तत्व आप देख पा रहे हो, ये इन सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है डी कक्षक में, अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको बोला गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट्स आप लोग देख रहे हो, इसको छोड़ करके हीलियम को, ठीक है, ये सिमिलरिटी छोड़ कर यहाँ पे रखा है, बाकी यहाँ पे है नहीं। ये सारे जो एलिमेंट्स है, ये इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है पी ऑर्बिटल में, तो इसलिए इनको बोला अपन लोगों ने पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला। और इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें? एफ कक्षक में प्रवेश करता है, एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसलिए इनको क्या बोला गया? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला गया, ठीक है। अब कुछ एक बातें मैं बता दूं आपको, बिल्कुल जनरल सी बातें मैं बताने वाला हूँ कि कभी आपसे पूछा जाए कि धातु में सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है, अधातु में सर्वाधिक सक्रिय अधातु कौन सी, तो आप ऐसे खड़े हो जाओ, देखो कैसे, ये ऐसे। तो देखो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा क्या बड़ा पड़ रहा है, ये छोटा है, तो देखो आप लोग यहाँ पर देखो कि यहाँ पे सीजियम और यहाँ पे अधातु में कौन? फ्लोरीन। तो आपसे पूछा जाए, मैं लिख दूँ क्या थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बता दूँ, धातुओं में सबसे सक्रिय धातु कौन सी है? सबसे सक्रिय धातु कौन है? सीजियम है। आप ऐसे कह दो कि थोड़ा सा प्रकाश मात्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। इसी कारण इसका उपयोग फोटो सेल बनाने में किया जाता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ पे अपन बात करें, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये भी कांच के एपरेटस जो होते हैं उनसे भी रिएक्शन कर लेती है, और बहुत जहरीली प्रकृति की होती है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें है। हो गया। अब आपसे कहा जाए, मैंने ये बताई दिया आपको, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। इसका उपयोग भाई एरोप्लेन के टायर हो गए, बैलून्स वगैरह में भरने के लिए हो गया। और आपसे कहा जाए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो ये है हाइड्रोजन, लेकिन इसको बैलून में भरने के लिए काम में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ज्वलनशील प्रकृति की होती है, फटने का डर होता है, जलने का डर होता है, इसलिए इसको नहीं भरते अपन लोग। हो गया।
आपसे पूछा जाए कि अब सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, उनको अपन अक्रिय धातु बोल सकते हैं। तो देखो ये मैं कुछ आपको बता दूं, इनको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, इनको अपन लोग बोल सकते हैं अक्रिय धातु, ठीक है। और अक्रिय अधातु कह दो, अक्रिय गैसें, तो ये आपको पता ही चल गई सारी किस्में हैं कि अक्रिय गैसों में आएंगी, ठीक है। आपको मैं और बताता हूँ, धातु में सबसे ज़्यादा जो गलनांक होता है, सबसे ज़्यादा जो गलनांक होता है वो टंगस्टन का होता है। सर्वाधिक जो गलनांक है, सर्वाधिक गलनांक किसका, टंगस्टन। कितना होता है बेटा, देख लें 34.10 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाधिक गलनांक धातु में। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है Hg का। कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बता दोगे कि धातु में सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का होता है। सबसे कम गलनांक किसका होता है, मरकरी का होता है, पारे का होता है। देखो ज़्यादा गलनांक होने के कारण इसके उपयोग, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है बल्बों के फिलामेंट्स बनाने में, तंतु बनाने में। और सबसे कम गलनांक होता है, इस कारण इसका उपयोग किया जाता है टेम्परेचर थर्मामीटर वगैरह में काम में लिया जाता है। हो गया बेटा, चलो ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई आपकी क्लियर। और आपसे पूछा जाए गलनांकों की बात, कि धातुओं में सबसे ज़्यादा जो गलनांक है, ये तो अपने बात कर लिए ना, हिमांक की बात करो, ठीक है। सबसे कम हिमांक जो है वो किसका होता है, हिमांक की बात करें ना, एक मिनट सॉरी, ये धातु के गलनांक की बात हो गई। अब अधातु गलनांक की बात करते हैं, तो अधातुओं में सबसे कम गलनांक तो होता है किसका, हीलियम का। कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम गलनांक। और सबसे ज़्यादा गलनांक अधातु में होता है कार्बन का। कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए ना, सबसे ज़्यादा। ये हो गई आपकी बात क्लियर। अब देखो कुछ एक बातें और भी हैं, जैसे कि शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, इनका उपयोग लोह चुंबकीय पदार्थ बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। और भी अपन लोग बात करें, सबसे महंगी धातु आपके पास हो गई है, ठीक है। और सबसे भारी धातु, हाँ भाई, धातुओं में सबसे भारी धातु है ओस्मियम। अब एक बात सुने, एटॉमिक मास से कभी ये डिसाइड नहीं होता कि भाई वो भारी है नहीं है, वो पता चलता है डेंसिटी से। और डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है बताओ, ओस्मियम की 22.6 के आसपास होती है। और अपन का सबसे भारी द्रव, तो सबसे भारी द्रव के नाम पे भी जो नाम आता है किसका आता है, Hg का नाम आता है। 13.6 के आसपास का घनत्व होता है डेंसिटी। सबसे भारी द्रव कौन है, Hg का होता है। धातु में आपसे अपवाद बोला जाए तो कौन है, Hg है। कमरे के ताप पर द्रवस्था मिलता है, बाकी सारी धातुएं कौन सी अवस्था मिलती है, ठोस अवस्था में मिलती है। आपसे अधातु में अपवाद पूछा जाए तो आप लोग बताओगे ब्रोमीन है, ये कमरे के ताप पर द्रवस्था मिलेगी, बाकी सारी किसमें मिलेंगी, कोई ठोस अवस्था मिलेगा तो कोई गैस अवस्था मिलेगा। हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद इसकी बात तो सुनो, ये है जो इसको बोलते हैं रणनीतिक तत्व, ठीक है। यानी कि ये जो एलिमेंट है इसका उपयोग भाई सेना के जो हथियार है वो बनाने में किया जाता है, क्योंकि इनकी जो वजन की बात करो तो तक कम, और भाई अपन बात करें बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ की होती है बढ़िया, ठीक है। इधर आओ, ये देखो, ये 3 धातु अपन बता दूं थोड़ा जनरली। ये धातुएं ऐसी होती हैं कि मुलायम होती है, इनको अपन कहें ये चक्कू से काटी जा सकती है आसानी से, चक्कू से, ठीक है, पीस करे जा सकते हैं इनके। ज़्यादा क्रियाशील होती है, हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है बेटा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए तो मैंने आपको दी। आप ऐसे करके आप क्या करोगे, पीरियोडिक टेबल को याद करोगे बेटा, ठीक है। अब अगला जो लेक्चर आने वाला उसमें मैं आपको जो मेन लीव है उसकी पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाऊंगा, लेकिन तब तक मुझे आप लोग ये बना के दिखाओगे, ठीक है। और आप लोग कैसे बना के दिखाओगे, अपने ग्रुप में जो है मैसेज सेंड कर दें, पर्सनल नंबर पे मैसेज सेंड कर दे बना करके बेटा, लेकिन बना करके दिखाएं जरूर बेटा। और इस वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़ जाए, लेकिन आपको ये टेबल याद हो जानी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है तो फिर आप लोग ये मान चलो कि आप लोग को काफ़ी कुछ आ गया है बेटा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा।